मेरा नाम पूछा, मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी एंड थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप यहाँ पे स्टडी करने आई हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी क्लासेस तो कब से स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, आप इतनी लेट क्यों आई हैं, कि आपके मॉड्यूल्स कौन से हैं, आपने यहाँ पे आके स्टडी क्या करना है, आपके कोर्स मॉड्यूल्स क्या हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मुझे इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको UK एयरपोर्ट पर जब आप पहुंचते हो वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। आपने ख़ुद को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। UK आने से पहले इमिग्रेशन को पास आउट करना इतना भी इजी नहीं है जितना शायद लोग समझते हैं। सो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए कि UK इमिग्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम वैसे तक तो आप क्लियर कर लेते हो, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट पे जो आपकी एक चीज़ आ जाती है ना, वो होता है इंटरव्यू, जो कि है एयरपोर्ट का। सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं, जब आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हो ना, तो जब आपने सबसे पहले वहां पहुंचना है तो आप देखेंगे वहां पे 2 तरह की लाइंस होती हैं। सो वहां पे साथ साथ अनाउंसमेंट भी हो रही होती है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक जो लाइन होती है वो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए होती है, और जो दूसरी एक मेन लाइन होती है ना, वो उनके ब्रिटिश जो लोग होते हैं जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता है, उनकी सेपरेट लाइन होती है कि उन्होंने जैसे अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है, अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं और आगे चले जाते हैं। लेकिन जो दूसरी लाइन होती है जिसके इंडिपेंडेंट्स, हर तरह के वीज़े वाले लोग होते हैं जो डिफरेंट कंट्री से आ रहे होते हैं, उनकी सेपरेट लाइन होती है। तो वो आपको उस लाइन के अंदर सबसे पहले एंटर होना है, और आपको वहाँ पे आप ये नहीं कि अगर आपको वहाँ से कोई लेने आ रहा तो आप उनको कहें कि अगर तो आपकी फ़्लाइट 7 बजे की, वो लोग 7 बजे आके बाहर खड़े हो जाएं। ऐसा नहीं करना आपने। आपको वहाँ पे मैक्सिमम हमें 2.5 घंटे लग गए थे हमें उस लाइन के अंदर। कोशिश करनी जल्दी से प्लेन में से उतरें और लाइन के अंदर शामिल हो जाएं। अगर आप एंड पे आएंगे तो उतनी ही लंबी लाइन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि और भी फ़्लाइट्स आती रहती हैं। सो उतने ही लोग अंदर एंटर होते रहते हैं। सो ये तो होगी लाइन की बात कि आपने कौन सी लाइन के अंदर जाना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद अब 2 तरह से मैंने देखा इंटरव्यूज़ होते हैं, जो मैंने भी आने से पहले सर्च आउट किया था। अब 30 to 40% ऑलमोस्ट वो लोग होते हैं जो ईज़िली इंटरव्यू पास कर जाते हैं। पास तो ऑलमोस्ट सब कर ही जाते हैं, लेकिन उनसे जो है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चनिंग होती है, ये आपकी लक होती है भाई। तो अब उसमें सिंपल क्वेश्चनिंग में क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझसे कौन से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे मेरा नाम पूछा। पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था, फिर मेरे हस्बैंड का इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने जी मुझसे मेरा नाम पूछा, मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछी एंड थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप यहाँ पे स्टडी करने आई हैं। मैंने उनको बोला कि मेरे पास मेरा कैश है जो मुझे यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र किया था। ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि शो मी। मैंने उनको अपना कैश दिखाया। जब उन्होंने मेरा कैश देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी क्लासेस तो कब से स्टार्ट हो चुकी हुई हैं, आप इतनी लेट क्यों आई हैं। मैंने उनको कहा मेरी तो क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि मैं 23 अक्टूबर को यहाँ पे आई थी और मेरी क्लासेस 9 नवंबर को स्टार्ट होनी थी। सो मैंने उनको बोला अगर आप सीधे तरीके से आए ना तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं, आप कॉन्फिडेंट होकर आंसर कर सकते हो। सो मैंने भी यही किया। मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरी क्लासेस तो 9 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं, अभी नहीं हुई। उन्होंने बोला ओके। इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने यहाँ से जाना कहाँ पे है। सो मैंने उनको बताया कि हमने इस तरह एक अकोमोडेशन बुक की हुई है और हम वहाँ पे जाएंगे और उसका फ़लाँ ये एड्रेस है। उसके बाद बारी आ गई मेरे हस्बैंड की। मुझे उन्होंने कहा ओके ठीक है। सो मेरे हस्बैंड से उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे, आपका नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एंड देन दे आस्क अबाउट कि आप यहाँ पे आके क्या करेंगे, आपने यहाँ पे आके क्या करना है, आप क्यों आए हैं यहाँ पे। लाइक मैं तो स्टूडेंट हूँ, तो आप क्यों आए हैं यहाँ पे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने उनको आंसर दिया कि मैं अपनी वाइफ के साथ सपोर्ट करूँगा। सो ये जो इसका था एक सॉलिड आंसर था कि आप अपनी वाइफ के साथ अगर आए हैं तो आप उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सो जस्ट उन्होंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। और एक बहुत ही सिंपल इंटरव्यू था जो उन्होंने हमसे पूछा, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट भी इंटरव्यूज़ होते हैं इमिग्रेशन पे। इसके अलावा जो मेरी यूनिवर्सिटीज़ में फ्रेंड्स बनी हैं, मतलब हमने एक दूसरों से पूछा कि आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चनिंग हुई। कुछ लोगों की बहुत टफ़ क्वेश्चनिंग भी थी, कुछ लोगों की बहुत इजी और सिंपल थी कि वो आसानी से निकल गए। अब मेरी एक फ्रेंड जो थी उसने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उसने मुझे बताया कि जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे हैं उन्होंने हमसे बहुत सारे क्वेश्चन किए। लाइक मैंने उन्हें कहा कि मुझसे तो उन्होंने जस्ट यही 3-4 कॉमन क्वेश्चन पूछे। सो उसने फिर मुझे बताया कि उन्होंने मुझसे मेरी ईमेल आईडी तक पूछी, मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर पूछा कि जो आपने, हालांकि मे भी उनके पास इस सब चीज़ का प्रूफ ना हो, लेकिन होता है उनके पास हर चीज़ का प्रूफ।
तो उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जो आपने अपनी यूनिवर्सिटी में दिया हुआ है। सो आपको हर तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप अपने एजेंट के हवाले अपना सारा प्रोसेस कर दें, आपने खुद भी उन सब चीज़ों से गो थ्रू होना होता है कि कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर आप दे रहे हो यूनिवर्सिटी को, और आपने यूनिवर्सिटी को ईमेल कौन से दी है, ये भी चीज़ उन्होंने उससे पूछी। ये दोनों चीज़ें, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल एड्रेस। इसके बाद उन्होंने उससे जो चीज़ पूछी वो ये पूछी कि आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे आए हो तो आपने वीज़ा कैसे लिया है। लाइक उनको लग रहा था कि मे बी स्टूडेंट 2 नंबर तरीके से भी आ जाते हैं। सो फिर उसने उसका जवाब दिया कि मैंने यूनिवर्सिटी में फ़ी पे की है, मैंने सारा प्रोसेस किया है, कंप्लीट किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। सो ये चीज़ भी वो लोग मतलब घुमाने की आप कोशिश करते हैं कि शायद अगर ये कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि अगर तो आप सही तरीके से आया तो आप कॉन्फिडेंट रहते हो। अगर आपने कुछ भी आगे पीछे चीज़ की होती है ना, तो आपका वही कॉन्फिडेंस आपको होता है वो लूज़ कर जाते हो। तो आपके चेहरे से साफ पता चल जाता है कि बंदे को फ़ौरन साइड पे बिठा लेते हैं कि हाँ भाई तू आ जा साइड पे। सो कहने का मकसद ये है कि जब आपने एम्बेसी इंटरव्यू आपने क्लियर कर लिया है, वो सबसे बड़ी बात है कि आपने एम्बेसी इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। इसके अलावा जो एम्बेसी का इंटरव्यू है वो आपने किस तरह से क्लियर करना है, कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लाजमी पता होती है सबको, लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए। आपको अपना कोर्स, और बहुत से लोगों को ये भी कहना है कि हमें लाइक जैसे हमारा एम्बेसी इंटरव्यू होता है ना, और एयरपोर्ट में भी आपसे लाजमी पूछ लेते हैं कि आपके मॉड्यूल्स कौन से हैं, आपने यहाँ पे आके स्टडी क्या करना है, आपके कोर्स मॉड्यूल्स क्या हैं। सो आपको वो भी पता होना चाहिए कि आपसे आपके वो कोर्स के मॉड्यूल्स भी पूछ सकते हैं। आप कौन से वीज़े पर आए हो, आप यहाँ से जा कहाँ रहे हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एयरपोर्ट पर हर कोई यही कहता है, और मेरा भी यही मतलब शुरू में क्वेश्चन था कि जब वो पूछते हैं कि आपने यहाँ से जाना कहाँ पे है, आपने यहाँ पे रहना कहाँ पे है, सो सब कंसल्टेंट यही कहते हैं आपको कि आपने कभी भी उनको ये नहीं बताना कि हमारे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पे बहुत से रिलेटिव्स थे, लेकिन हमने उनको यही कहा कि नहीं हमारे यहाँ पे मुझसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि आपके यहाँ पे कोई रिलेटिव्स हैं, सो वी सेड नो, हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं है, जबकि थे। तो उनको लगता है कि इनके रिलेटिव्स हैं, वो तब इनको सेट करवा लेंगे, ये वो इस तरह की उनका माइंड सेट होता है। तो आपने ये चीज़ कभी नहीं बतानी होती कि हमारे यहाँ पे रिलेटिव्स हैं। आपने अगर तो हमने अकोमोडेशन जो थी बुक नहीं करवाई थी, हमने अपने रिलेटिव्स का ही उनको घर का एड्रेस बताया था बेसिकली। सो आप इस तरह से उनको शो कर सकते हो कि फ़लाँ जगह पे हमारी अकोमोडेशन है, या आप ये कह सकते हो कि हमारी फ़लाँ जगह पे दोस्त रहता है, मेरा ये दोस्त रहती है, सो हमने 1 वीक के लिए वहाँ पे स्टे करना है। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ले लूँगा या मैं कोई और अकोमोडेशन देख लूँगा। सो ये सब चीज़ें होती हैं जो आपसे जो इमिग्रेशन के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं। सो आपको वेल प्रिपेयर्ड होकर आना पड़ेगा। और सबसे जो मेन चीज़ मैटर करती है ना, वो आपकी लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत मैटर करती है एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट में अब जो वहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स बने होते हैं, जो काउंटर फ्री होता रहता है आपको वो नेक्स्ट बुलाते रहते हैं। अब जब हमारी टर्न आने वाली थी ना, सो सामने बहुत सारे काउंटर्स थे। सो जो फ्री हो रहा था वहाँ पे उसको बुला रहे थे, कोई जी अंग्रेज़ बैठा हुआ था, कोई काला बैठा हुआ था, मतलब इस तरह के मिक्स सारी कम्युनिटी के मिक्स बैठे होते हैं। और जहाँ पे हमें बुलाया था ना उन्होंने, वो कोई इंडियन लड़का था, कि मतलब कि वो उर्दू समझ सकता था, लेकिन पूछा तो उसने इंग्लिश में। लेकिन मैं यहाँ बात करी कि उसका एक्सेंट जो था बहुत ही क्लियर था। और हमारे साथ जो इंटरव्यूज़ हो रहे थे वो ऐसे भी थे कि उनका वाकई में, आप जब यूके में अब आ रहे हो न्यू तो आपको एक्सेंट की नहीं समझ लगती, क्योंकि एक तो इनकी जो इंग्लिश होती है वो एक होती तो इंग्लिश है, लेकिन हमारी तरह नहीं होती जैसे हम इंग्लिश नॉर्मली बोल लेते हैं, उनका एक्सेंट बहुत ही डिफरेंट होता है। सो आपके तो अगर लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं ना, तो आप उनके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकोगे। आपके लिसनिंग स्किल अच्छे होंगे तो आप सुन सकोगे, आपके स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होंगे तो आप जो है वो बोल सकोगे। सो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपके लिए। तो आपने जब भी यूके में आ रहे हैं तो अपनी लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज़रूर आपने फोकस करना है, ये चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। सो ये थी जी आज की वीडियो मेरी तरफ से। तो फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।